हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। ये स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। ओके, दिस इज द टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ 9th क्लास, दैट इज द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इससे पिछला वीडियो जो हमने किया था दैट वाज द नाजी वर्ल्ड व्यू। उसमें हमने क्या स्टडी किया था? उसमें हमने स्टडी किया था कि हिटलर ने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर दिया था। किस बेस पे? टू थिंकर्स के बेस पे। इवन उनका व्यू कुछ और था, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। और लेकिन हिटलर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को लिया, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग जो है उसने क्या कर दिया था, ज्यूज को किल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब हिटलर ने रेशियल स्टेट को कैसे इस्टेब्लिश किया? देखिए, नाजी क्या चाहते थे? नाजी वांटेड टू ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। नाजी जो थे एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे, वो कैसी? प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस मीन्स जिसके ब्लॉन्ड हेयर हो, ब्लू आइड हो, वो इस टाइप की सोसाइटी चाहते थे। और हेल्दी मीन्स एकदम से फिट होने चाहिए, अनडिजायबल नहीं होने चाहिए। मीन्स जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर का व्यू था ना, सर्वाइवल फॉर द फिटनेस का, तो वो एकदम से कह रहे थे कि फिट होने चाहिए, तो मतलब फिजिकली जो है फिट होने चाहिए। तो अब उन्होंने हाउ डिड दे अचीव दिस? इस टाइप की सोसाइटी को उन्होंने अचीव कैसे किया, इस्टेब्लिश कैसे किया? देखिए, बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल। उन्होंने जो फिजिकली अनडिजायरेबल दिखाई देते थे उन सब को सोसाइटी से एलिमिनेट कर दिया। अब उन सब में वो कौन कौन से पर्सन आते हैं? कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उन्हें अनडिजायरेबल लगते थे? वो थे ज्यूज, जो पहले से वो खत्म करते जा रहे थे। जिप्सीज, ब्लैक पीपल थे वो। पोल्स, जब उन्होंने पोलैंड पे अटैक किया था तो जो वहाँ के लोग उनकी कंट्री में आए थे वो। नेक्स्ट मैनी अदर सच ग्रुप्स, और भी काफ़ी लोग थे, ठीक है। इन लोगों को वो अनडिजायरेबल समझते थे और फिजिकली जो थे वो फिट भी नहीं थे, वो इन्हें एलिमिनेट करना चाहते थे। अब ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफर्स, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया था वो किसने किया था? ज्यूज ने किया था। वो कैसे किया था? देखिए, क्योंकि नाजीज का, हिटलर का एक व्यू बन गया था। उन्होंने ज्यूज के बारे में क्या सोचना शुरू कर दिया था? ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्पिटैलिटी टूवर्ड्स ज्यूज, मतलब वो कह रहे थे क्रिश्चियंस के अगेंस्ट। उन्होंने ये सोचते थे कि जो ज्यूज हैं वो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, स्टीरियोटाइप आर किलर ऑफ द क्राइस्ट एंड यूजर्स। हाँ, वो ये सोचते थे कि जो ज्यूज हैं वो जीसस क्राइस्ट के किलर हैं। ज्यूज कौन है? जीसस क्राइस्ट के किलर हैं। और इसके अलावा वो कौन है? यूजर्स कौन है? मीन्स मनी लैंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट। ऐसे मनी लैंडर्स हैं जो एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज करते थे। क्लियर? तो वो उन्हें सोसाइटी से क्या करना चाहते थे? खत्म करना चाहते थे। देन गेटोइजेशन एंड पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। गेटोइजेशन क्या था? अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? इनको सजा देने के लिए, क्योंकि वो सोसाइटी से इन्हें बाहर करना चाहते थे, उन्होंने इनके लिए गेटोज बनवाए। गेटोज क्या होती है? एक ऐसा एरिया, अनमार्क्ड एरिया होता है, डीमार्क्ड जिसे बोलेंगे, डीमार्क्ड एरिया होता है जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज भी नहीं अवेलेबल होती हैं, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग उन्हें प्रॉपर नहीं मिलता था। शेल्टर मीन्स एक छोटे से रूम में कम से कम 100 जन जो है वो अंदर घुसो देते थे, कि एक छोटे से रूम में जहाँ पे मिनिमम जो है, अगर खड़े होने की भी मैं बात करूँ तो 10 to 20% खड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो 100 जनों को डाल देते थे कि आप लोगों ने यहीं पे रहना है। तो इस टाइप से गेटोइजेशन उन्होंने किया था। एंड पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, और टाइम पे जो है उन्हें क्या कर देते थे? खत्म करते रहते थे। मतलब किसी भी एक्सक्यूज से उन्हें पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस मीन्स धीरे धीरे करके उन्हें थोड़े थोड़े करके खत्म करते जा रहे थे। उसके बाद है हिटलर्स सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। उसके बाद हिटलर की सूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस थी, वो क्या थी कि वो उसका एक व्यू बन चुका था। उसका व्यू बन चुका था क्या? कि हिटलर जो थे शुरू से ही ज्यूज से क्या करते थे? हेट करते थे, ठीक है। तो हिटलर्स हेटेड ज्यूज वॉज बेस्ड ऑफ द सूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस, क्योंकि वो शुरू से ही नफरत करते थे उनसे। तो इस तरह से एक उन्हें
जब हम किसी पर्सन को लाइक नहीं करते हैं तो उस पर्सन की जो छोटी छोटी सी भी मिस्टेक्स होती है ना, हमें वो बहुत बड़ी दिखती हैं। यही चीज़ उनको ज्यूस की लगती थी। ओके, इसके अलावा आप लोगों को कुछ एक डेट्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपकी बुक में भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए क्या हुआ था। फ्रॉम 1933 टू 38 नाजी टेरराइज, नाजीज ने टेररिज्म जो है काफ़ी बढ़ा दिया था और पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज। हाँ जी, और नेक्स्ट फेज में था, मैंने सारा का सारा आपको हाईलाइट करके दे दिया है, आपने ये देखना है। हाँ जी, ठीक है, ओके फाइन, यही था आपका। हाँ जी, नाजीज ने टेररिज्म बढ़ा दिया था जिसके तहत जो है ज्यूज को वो खत्म करते चले जा रहे थे। एंड पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड, पॉपुलराइज्ड मीन्स आप अगर किसी को चाह के भी अपनी सोसाइटी में नहीं रखना चाहते हैं, उसे सोसाइटी से बाहर करना चाहते हैं एंड बाय वट एवर मीन्स, तो दैट इज द पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज, ज्यूज को सेग्रेगेट करना, अलग एक बाहर निकाल देना। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, उन्हें ये सब चीज़ें थी जो उन्हें कंपेल कर रही थी। मीन्स पॉपुलराइज्ड का मीनिंग होता है रिड्यूस्ड टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी। उन्हें ये लगता था कि जो हमारी कंट्री में गरीबी है वो इनकी वजह से है, इसलिए वो उन्हें पॉपुलराइज्ड किया। तो उनके ख्याल को इतना गरीबी का माहौल दे दिया, जैसे कि गेटोइजेशन कर दिया था। पॉपुलराइज्ड मीन्स जैसे गेटोइजेशन कर दिया, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ ही नहीं दी, तो जब उन्हें कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, रहने का कोई उन्हें जरिया ही नहीं दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो ये था। और नेक्स्ट फेज था हमारा 1939 टू 45 में। अब आप ये देखिए, 1939 टू 45 एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। तो एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज, कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरिया मीन्स जैसे उनको गटोइजेशन किया था। एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, और जैसे कि पोलैंड में गैस चैम्बर हुआ था, मतलब गैस जिस एरिया में उन्हें रखा गया था वहाँ पे क्या करती, गैस लीक कर दी गई थी, जिससे कि जब वो ब्रीथ इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाएगी। और इसका जो ब्लेम था हिटलर पे नहीं आने वाला था। तो उन्होंने इस तरीके से जो अनडिजायरेबल थे हिटलर की नज़र में, उसने इस तरीके से उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की थी। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेशियल उटोपिया। उटोपिया का मीनिंग होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ये चाहते हो कि हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो, दैट इज द रेशियल उटोपिया। तो ये रेशियल उटोपिया कौन चाहता था, हिटलर चाहता था। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, हिटलर वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्टेट वेयर ओनली द पीपल ऑफ वन रेस रिजाइड। और कौन से पीपल थे वो, एंड वो पीपल कौन से थे, नॉर्डिक आर्यंस। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू हिम, हर एक चीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग हो। और वो किस टाइप के पीपल को चाहते थे, नॉर्डिक आर्यंस को, कि वो नॉर्डिक आर्यंस जो है वहाँ पे रहें। तो इसके लिए अब मैंने अभी बताया ना कि रेशियल उटोपिया से पहले ही उसने ज्यूज़ को अनडिजायरेबल कह के, ज्यूज़ को जैसे कि गैस लीक करवा के और काफ़ी सारे और इंसिडेंट जो उसने किए हैं, वो कौन कौन से जो और तरीके से उसने अपने अपनाए थे, मतलब एट्रोसिटीज़ जो है ज्यूज़ के अगेंस्ट बहुत बढ़ गई थी, जैसे कि गेटोइजेशन करना एंड सूडो साइंटिफिक थ्योरी थी हिटलर की, ये सब। तो ये भी वैसे कम नहीं था। इसके अलावा रेशियल उटोपिया क्या कहता है, देखते हैं। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जेनोसाइड क्या होता है, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द मूवमेंट। तो वॉर और जेनोसाइड वन एंड द सेम थिंग, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। ठीक है, वॉर में भी एक ही टाइम में बहुत से लोग मारे जाते हैं, और जेनोसाइड वन एंड द सेम थिंग। देन किलिंग ऑफ पीपल अंडर द शैडो ऑफ वॉर, मतलब क्या है कि उसने दूसरा तरीका अपनाया, मतलब वॉर में उसने क्या कर दिया, जूस को ज़्यादा डाल दिया, मतलब जबरदस्ती ये कह लो कि जानबूझ के अपनी कंट्री में उसने वॉर छिड़वा दी थी। तो वॉर के तहत क्या हो गया, ज्यूज मारे गए। मीन्स उसने ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेने दिया, इसलिए कि वॉर में ही ज्यूज की डेथ हुई है, इसलिए। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड। जब उसने पोलैंड का ऑक्यूपेशन किया तो उसमें क्या था, सेटलमेंट ऑफ एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फॉर्म ऑक्यूपाइड फ्रांस। अब जो सेटलमेंट ऑफ एथनिक जर्मन्स थे, जो हमारे जो एथनिक जर्मन्स थे, मतलब जो जिन्हें जो हिटलर भी जिन्हें फेवर में लेता था, तो उनके जो सेटलमेंट थे जहाँ पे वो रहते थे, ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ ऑक्यूपाइड फ्रांस। तो वो ऑक्यूपाइड फ्रांस, इनके फ्रांस ने जो हमारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, सॉरी जर्मन का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, वहाँ पे ले आए गए। एंड वेट वेयर डिड द पोल्स वेंट देयर। पोल्स कौन थे, जो पोलैंड से लेके आए गए थे लोग थे। ठीक है, तो अब देखिए जो एथनिक जर्मन्स थे, ठीक है, तो वो तो उनका सेटलमेंट प्रॉपर कर दिया गया कहाँ पे, फ्रांस के ऑक्यूपाइड, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपाइड फ्रांस। उसके बाद वेयर डिड द
पोल्स वेंट, अब जो पोलैंड से लोग आए थे अब उन्हें कहाँ पे रखा गया था, देखिए पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज। जो पोलैंड के पीपल थे उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने होम्स और प्रॉपर्टी को लीव करें, छोड़ें। एंड दे वर मूव्ड, उन्हें कहाँ लेके गया था, अदर पार्ट्स कोल्ड जनरल गवर्नमेंट, उन्हें जर्मनी के दूसरे पार्ट में लेके जाया गया जिसे बुलाया जाता था जनरल गवर्नमेंट। एंड द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर, जहाँ पे सभी अनडिजायरेबल्स मीन्स जूस को, पोल्स को रखा जाता था। एंड पोलिश मीन्स मेंबर्स ऑफ पॉलिश इंटेलिजेंशिया वर मर्डर्ड, जो मेंबर्स ऑफ पॉलिश इंटेलिजेंशिया, अब ये क्या चीज़ है, मेंबर्स ऑफ पॉलिश इंटेलिजेंशिया वो लोग थे जिन्होंने जानबूझकर पोल्स को और ज्यूज को जो है सरवाइव करके रखा हुआ था। मीन्स उन्हें कुछ एक एम्यूनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो इन्होंने हिटलर ने उन्हें भी, उनका भी मर्डर करवा दिया था, बिकॉज टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली सर्वाइव। उसके बाद है जो पॉलिश चिल्ड्रन थे, मीन्स जो ये मेंबर्स ऑफ पॉलिश थे ना, अब जो पॉलिश चिल्ड्रन थे अगर उनके जो चिल्ड्रन थे वो आर्यंस की तरह दिखते थे तो उन्हें आर्यन जो जर्मन फैमिलीज थी उन्हें अडॉप्ट करने के लिए दे दिया जाता था। द आर्यन चिल्ड्रन वर गिवन टू द जर्मन फैमिली, उन्हें अडॉप्ट करने के लिए दे दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि जो जिनकी शक्ल सूरत जो है आर्यन चिल्ड्रन की तरह दिखी और उन्हें जर्मन फैमिली को दे दिया और बाकी बच्चों को मार डाला, नहीं। उन्हें क्या करते थे, रेस एक्सपर्ट जो होते थे वो उनकी पूरी तरह से उन्हें एग्जामिन करते थे। अगर वो उनमें प्रॉपर वही क्वालिटीज़ पाई जाती थी तो जो जर्मन फैमिलीज़ के चिल्ड्रन में होती थी तब जर्मन फैमिलीज़ को उन्हें अडॉप्ट करने के लिए दिया जाता था। लेकिन अगर उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं होती थी तो क्या किया जाता था, उन्हें दोबारा से इनके ऑर्फनेज में डाल दिया जाता था और वहाँ पे कोई भी एम्यूनिटीज़ नहीं दी जाती थी, तो अपने आप ही वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती थी। ओके, तो ये था हमारा रेशियल उटोपिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप अपनी बुक में इस पेज पे जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से हिटलर ने ज्यूस को, पोल्स को और जो मैनी अदर्स थे उन्हें किस टाइप से एट्रोसिट किया था। यहाँ पे ये वाले पेजेस आपकी बुक में, आप इनमें देख सकते हो। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ द यूथ इन नाजी जर्मनी। ओके, टिल देन बाय। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है। ओके बच्चे, बाय।